अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, आज फिर एक नई क्लास के साथ, एक नए लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे और आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोशिश करूँगी कि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आप लोग। अच्छा, आज का जो टॉपिक है, एक फ्री पार्टिकल को हम स्टडी करेंगे। वी डेवलप अ क्वांटम मॉडल दैट अ पार्टिकल इज़ इन द इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। अच्छा, ये मॉडल बहुत जगहों पे वैलिड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ वैलिड फॉर क्वांटम डॉट, फॉर एग्जांपल इट इज़ वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रैप इन अ सॉलिड। ये एक्चुअली हम एक जनरल मॉडल बना रहे हैं जिसको सॉल्व करके हम डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, मॉडिफाई करके, उनमें थोड़ी सी चेंजिंग ला के। अच्छा, तो वो मॉडल क्या है कि एक पार्टिकल है जो एक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर है। ठीक, ये एक पार्टिकल है जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर है। अच्छा, पहले फ्री पार्टिकल को डिस्कस कर लेते कि फ्री पार्टिकल क्या है। ये तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। एक ऐसा पार्टिकल जो एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस से मूव करे। द पार्टिकल विच इज़ मूव इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि ज़ीरो पोटेंशियल हो। यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं सिस्टम पे लग रही है, तो सिस्टम को नीचे की तरफ क्या करवा रही है, मूव करवा रही है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो एक ऐसा फ्री पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, तो हम कहते हैं कि ज़ीरो पोटेंशियल है आपके पास। तो ऐसा पार्टिकल क्या होता है, फ्री पार्टिकल होता है। उसके लिए हमने एक सिस्टम लिया है। हमने कहा पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में लिया हुआ है, एक ट्रैप हुआ है एक पार्टिकल। ठीक है, एक वन डायमेंशन बॉक्स में। ये इसकी ना बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है और पोटेंशियल इनफाइनाइट है। दो सिचुएशन है, सही है। अब कहाँ ज़ीरो है और कहाँ इनफाइनाइट है, दोनों कंडीशन यहाँ पे मेंशन की हुई है। पोटेंशियल ज़ीरो कहाँ है और इनफाइनाइट कहाँ है, ये कहते हैं कि मिसाल है कि पोटेंशियल ज़ीरो है व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड x लेस दैन ए। यानी इस जगह पे और इस जगह पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है। x ज़ीरो है और x ए पे। इधर ऐसे बताया हुआ है कि x लेस दैन इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि x ज़ीरो से कम है या ज़ीरो के इक्वल, यानी कि इस जगह पे या इधर, इन दो जगह पे पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, और x जो है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ए, यानी कि ए से बड़ा है या ए के इक्वल है, इधर और इधर। और इसकी बॉल इस जगह पे, इस सिचुएशन, इन बॉल्स पे इधर पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। और इसके दरमियान में अगर x ग्रेटर दैन ज़ीरो हो और लेस दैन ए, ज़ीरो से बड़ा है, यानी कि इस जगह से यहाँ तक, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो यहाँ पर पार्टिकल ट्रैप्ड है, वो क्या ट्रीट होगा, एज अ फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, यानी कि फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल इस सिस्टम के अंदर है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, फ्री पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होती है बात आप लोग को। अच्छा, यानी कि जो पोटेंशियल है, जो इनफाइनाइट पोटेंशियल है, दे प्ले द रोल ऑफ डोर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ हुआ है तो इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव भी एसोसिएटेड है। अगर हम बात करें पार्टिकल की, तो पार्टिकल को तो बाउंड्री हो तो ट्रैप करके क्या हो रहा है, जैसे पार्टिकल टकराएगा तो टकरा के क्या हो रहेगा, वापस आ जाएगा। लेकिन आप लोग को पता है कि जो वेव जो होती है वो वेव के अंदर पेनिट्रेट करने की पावर होती है। वेव क्या कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है। तो वेव इधर से और इधर से क्या कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है। इसी वजह से हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि जो पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है। तो वो वेव टकरा के क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, वापस आएगी, बजाय से कि वो क्या कर जाएगी, पेनिट्रेट करेगी। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट नहीं, लो पोटेंशियल है, तो फिर वेव के पास एबिलिटी होती है कि वो क्या कर जाए, पेनिट्रेट कर जाए। बेटे, ये मॉडल बहुत जगह पे अप्लाई होता है, लेकिन फ़िलहाल हम इस मॉडल की श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे को अप्लाई करते हुए वेव फंक्शन निकालने के लिए, और देखते हैं कि क्या सोल्यूशन निकलता है हमारे पास। अभी तक हमने कहा था कि हम लोग वी गेट दी वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन विद दी हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। आज हम इसकी एप्लीकेशन भी देख रहे हैं कि हमारे पास एक मॉडल है। ये हमने एक फ्री पार्टिकल को, एक इलेक्ट्रॉन को समझे, हमने एक ट्रैप किया हुआ है एक वन डायमेंशन बॉक्स में। उसकी डायमेंशन क्या है, ए है, और उसकी जो वॉल है इस पर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। तो इट प्ले द रोल ऑफ डोर फॉर नॉट ओनली पार्टिकल बट ऑल्सो फॉर वेव। जैसे मैंने आपसे कहा कि वेव की एबिलिटी है कि वो पेनिट्रेट कर सकती है, लेकिन वेव यहाँ पे पेनिट्रेट इसलिए नहीं करी कि यहाँ पे इनफाइनाइट पोटेंशियल है। तो दे प्ले द रोल ऑफ वेल कि वो आपके इस पार्टिकल इसके अंदर क्या हुआ है, ट्रैप हुआ है। अब इसका हमें वेव फंक्शन देखना है, तो यहाँ पे हम टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, वेव फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है 3D के लिए ना, जो हमने सबसे पहले लिखी हुई है। अब चूँकि यहाँ पे सिचुएशन के मुताबिक जो है, अगर हम 1D की बात करें तो ये नेबुला जो है कन्वर्ट हो जाएगा डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस का भी। और दूसरा हमने यहाँ पे एच कट स्क्वायर की जगह एच की वैल्यू, उसकी वैल्यू पुट कर दी एच ओवर 2 पाई, तो एच स्क्वायर ओवर 2 पाई स्क्वायर यानी कि 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एम। ठीक है,
दूसरी बात है कि यहाँ पे हमने सिचुएशन जो ली थी वो पोटेंशियल इनसाइड वेल जो था वो ज़ीरो था, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो सिचुएशन होगी डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई साई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, यहाँ जो कांस्टेंट है 8 पाई स्क्वायर एम ई ओवर एच स्क्वायर, बेटे इन तमाम कांस्टेंट को हम एक सिंपल एक कांस्टेंट से सपोज कर देंगे कि के स्क्वायर के क्या है इक्वल, और इंस्टेड ऑफ ऑल दिस कांस्टेंट हियर वी राइट के स्क्वायर। ये अगर आप इक्वेशन देखें तो ये इक्वेशन आपको जानी पहचानी लग रही है कि दिस इज़ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस तरह से हमने स्प्रिंग मास सिस्टम में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी, अगर आपको याद हो, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और इसको अगर आप लोग को याद हो तो हमने सॉल्व किया था इस फंक्शन से इस तरह से, एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा और प्लस का बी साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, वहाँ पे हम इक्वेशन में क्या रखते थे, ओमेगा टी, यहाँ के हम रखेंगे के एक्स, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस के एक्स प्लस का बी, सॉरी ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा, किसी वे को साइन लेने, सॉरी ये जैसे लेंगे ए साइन थीटा और बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए साइन के एक्स और बी कॉस के एक्स। ये वेव फंक्शन हमारे पास आ गया, ठीक है, इस पार्टिकल का। अब जब हम इसे अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन जो हमारी सिचुएशन के मुताबिक थी, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जब एक्स आपके पास क्या था, ज़ीरो था, लिमिट यही थी ना, एक्स ज़ीरो से ए तक, तो वेव फंक्शन वहाँ पे क्या था, ज़ीरो थी, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल थी, तो वेव फंक्शन यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे ज़ीरो होगा। तो वेव फंक्शन की जगह आपने बेटे ज़ीरो रख दिया, ए साइन के एक्स की जगह ज़ीरो, बी कॉस के एक्स की जगह क्या रख दिया, ज़ीरो। अच्छा, साइन ज़ीरो होता है, पूरा फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, कॉस ज़ीरो किसके इक्वल होता है, 1 के, क्या बचा बी, तो बी इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से बी की वैल्यू आ गई। फिर व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जब एक्स ए था इस जगह पर, तो वेव फंक्शन यहाँ भी क्या था, ज़ीरो ही था। जब अब दोबारा इसकी वेव फंक्शन की जगह ज़ीरो रखा, ए साइन के एक्स की जगह क्या रख देंगे, ए रख देंगे। अब यहाँ ज़ीरो क्यों लिखा, क्योंकि बी की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई पर होल फंक्शन क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो ये सिचुएशन आ गई। अब एक तो एक फंक्शन है, इसकी क्या वैल्यू है हमें नहीं पता, हम ये कहते हैं कि साइन की वैल्यू ज़ीरो कब होती है, वी नो दैट एंगल कितना हो, अगर एंगल 0 डिग्री हो, 180 डिग्री, 360 डिग्री एक्सेट्रा, मतलब इन तमाम एंगल पे, यानी कि हम ये कह सकते हैं एन पाई, ये आपके पास पाई है, ये आपके पास क्या है, 2 पाई है, और इस तरह से 3 पाई, एन पाई पे साइन की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो हम ये कह सकते हैं साइन के एक्स इज इक्वल्स टू साइन एन पाई, यानी कि अब ये कह लो कि के एक्स जब एन पाई के इक्वल होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, के की वैल्यू आ जाएगी एन पाई ओवर एक्स, यानी कि के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, के स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। सॉरी एक्स नहीं है, ये ए है हमारे पास, ठीक है, के ए था, ये के ए है, के ए, ठीक है, के की वैल्यू के इस के स्क्वायर इक्वल है इसकी, और इधर के स्क्वायर जो हमने कांस्टेंट के तौर पे एज अ कांस्टेंट सपोज किया था, वहाँ पे के स्क्वायर किसके इक्वल था, 8 पाई स्क्वायर एम ई ओवर एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, सॉरी ये एक्स था, इसे ए स्क्वायर का, ठीक है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, ई इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और 8m। ये रिलेशन वाज़ेह तौर पे बता रही है कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की जो एनर्जी है इज़ अ डिस्क्रीट एनर्जी ऑफ द बाउंड सिस्टम पार्टिकल। एक पार्टिकल जो बाउंड है किसी सिस्टम के अंदर, उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, हमारे पास डिस्क्रीट है। कि जब हम वैल्यू पुट कर देंगे इस वेव फंक्शन, असल वेव इक्वेशन थी हमारे पास, अब इसमें ए और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है, तो वेव फंक्शन क्या बचेगा, वेव फंक्शन इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, के की वैल्यू क्या आ रही है बेटे, पाई एन ओवर ए, ए इज़ अ नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। और अगर आपको पता है कि फंक्शन, अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपके पास 1 होगी। जब इसका इंटीग्रल लेंगे तो हम ये वेव फंक्शन है ये, और इसका कॉन्जुगेट का स्क्वायर आपके पास क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। बेटा आपको लास्ट क्लास में नॉर्मलाइज़ करने का फंक्शन तरीका बता दिया था, तो फंक्शन है जब हम उसको से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन, ये इसमें कोई इमेजनरी नंबर नहीं है, तो ये फंक्शन है, इसका कॉन्जुगेट भी यही होगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, जैसे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एन ओवर ए एक्स स्क्वायर।
ये जब हमने नंबर को फंक्शन को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, चूँकि इमेजनरी नहीं था, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स ए डी एक्स इज इक्वल टू 1 नॉर्मलाइज करना। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन कॉमन करी सॉरी इंटीग्रल से बाहर ले लिया हमने, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स ए डी एक्स इज इक्वल टू 1 नॉर्मलाइज। ये फंक्शन क्या होता है आपके पास एक नंबर और उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई जो है यानी कि आपके पास इक्वल होता है 1 के। आपको सिचुएशन याद होगी, हमने कहा था कि वेव फंक्शन का स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू 1 इंटायर रेंज, एक रेंज है यानी कि ओवरऑल जो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी। और इस पार्टिकल की सिचुएशन क्या 0 से a है, डायमेंशन क्या है 0 to a, रेंज लिख दी हमने। आइडेंटिटी लगाई है हमने इंटीग्रेशन के लिए सॉल्व करने के लिए 1 माइनस कॉस 2 पाई एन 2/2 था, 2 बाहर ले गए, स्क्वायर ओवर 2 हो गया। बेसिक मैथमेटिक्स है, इज इक्वल्स टू 1। इंटीग्रेट के इस टर्म को अलग इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2, लिमिट लगाने के बाद a माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1। 2 डिवाइड और रख के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ओवर a, टेकिंग रूट बोथ साइड इज नॉर्मलाइज कॉन्स्टेंट है अंडर रूट 2 ओवर a। बेटे दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट। अब इसको हम फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारा वे फंक्शन था इज इक्वल्स टू a की जगह हमने रख दी है 2 ओवर a साइन पाई एन ओवर ए एक्स। ये हमने वेव फंक्शन जनरेट किया है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। अगर पार्टिकल एक फ्री पार्टिकल होगा एक वन डायमेंशन बॉक्स के अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर, नाउ दिस वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन।